हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है औसत। तो आज हम इसी से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो यहाँ पर हमसे 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत पूछा गया है। तो गुणजों का मतलब क्या होता है? गुणजों का मतलब इसका टेबल, अर्थात 13 के टेबल में जो 5 संख्याएं आती है तो पांचवी संख्या क्या होती है? 65 होती है। तो 13 से लेके 65 तक की संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो इस सवाल को हम बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे दोस्तों। कि सबसे पहले आप देखिए, इसे हम एक फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? पहली संख्या हो जाएगी 13 और 5 गुणज बोले गए, अर्थात इसमें 13 का 5वां गुणज क्या हो जाएगा? 65। क्योंकि 13 के पहाड़े में 5वीं बार में क्या आता है? तो 5वीं बार में आता है 65। तो यहाँ पर अंतिम संख्या हो जाएगी 65 और इसके बटे में क्या जाएगा? इसके बटे में जाएगा 2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब 65 और 13 को हम टोटल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा टोटल 78। कितना हो जाएगा दोस्तों? 78 और बटे में 2। इसे काट लेते हैं। तो इस 2 से जब हम इस 78 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 39 बार में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 39। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा? तो इसका औसत हो जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 2, 60 से 120 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यह सवाल बिल्कुल सेम है दोस्तों कि 60 से लेकर 120 तक जितनी भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो फॉर्मूला तो सेम होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 60। तो हम यहाँ पर पहली संख्या 60 ले लेते हैं, प्लस अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? अंतिम संख्या हो जाएगी यहाँ पर 120, क्योंकि 60 से लेकर 120 तक की संख्याओं का औसत हमें निकालना है। और बटे में क्या आता है दोस्तों? बटे में आता है 2। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा टोटल 180 और इसके बटे में आ जाएगा 2। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इस 2 से हम इस 180 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 90 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा 90 और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 से 120 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो उसका औसत हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 3, 100 से 200 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रथम संख्या हो जाएगी हमारी 100 और कहाँ तक की संख्याओं की बात की गई? तो 200 तक की संख्याएं, मतलब अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 200। 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2। अब इसे भी सेम ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि 100 और 200 टोटल कितना हो जाता है? यह हो जाता है 300 और इसके बटे में क्या आ जाएगा? इसके बटे में जाएगा 2। और जब 2 से हम इस 300 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 150 बार में। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 से 200 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा टोटल 150। क्वेश्चन नंबर 4, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 55 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो थोड़ा डिफरेंट सवाल है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है? 55 दिया है और हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अर्थात औसत यदि 55 दिया है तो 55 तो एक संख्या हो गई, ये बीच वाली, और इसके पहले भी 2 संख्याएं होंगी। तो पहली 2 संख्याएं क्या होंगी? इसके पहले की होगी एक 54 और एक इसके पहले की संख्या हो जाएगी 53 और इसकी बीच वाली संख्या तो 55 रहेगी। एम इसके पश्चात की हम 2 संख्याएं और ले लेंगे। तो 55 के बाद क्या आता है दोस्तों? 55 के बाद आता है 56 और 56 के बाद एक संख्या क्या हो जाएगी? 57। तो यह टोटल हो गई हमारी कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। तो जिनका औसत कितना दिया है? जिनका औसत था 55 और इसमें सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 57। और यदि हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाती? 53। परंतु हमसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो इस प्रकार हमारा आंसर सही कितना हो जाएगा? 57 और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 65 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, इसमें भी 5 संख्याएं हैं, परंतु यहाँ पर औसत कितना है? 65 है और हमसे सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो इसी हम सेम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा औसत कितना है दोस्तों? हमारा औसत है टोटल 65। अब चूंकि 65 हमारा औसत है तो इसके पहले की भी 2 संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्याएं हैं। तो पहले की 2 संख्याएं क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी 64 और एक हो जाएगी इसके पहले की क्या? 63 और इसके बाद की भी 2 संख्याएं होंगी। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक हो जाएगी 66 और एक हो जाएगी 67। तो इस प्रकार ये 5 संख्याएं टोटल हो चुकी है, जिनका औसत कितना है? जिनका औसत है टोटल
65 और यहाँ पर हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है दोस्तों? इसमें सबसे छोटी संख्या में दिखाई दे रही है 63। तो यही 63 हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परंतु यदि हमें यहीं पर बड़ी संख्या पूछी रहता तो हम यहाँ पर बड़ी संख्या क्या लगाते? बड़ी संख्या हम लगाते 67, चूंकि इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 67। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।